हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। आई होप यू कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का द फार्मेसी नॉलेज में स्वागत है। तो दोस्तों आज का हम लोग का टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम लोग जानेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसका फंक्शन क्या है। तो हम बता दें कि जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल और उसका सब डिवीज़न पढ़े थे। तो सेल का सब डिवीज़न है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, आपके इसी तरह कई प्रकार के वहाँ पे उसके सब डिवीज़न थे। तो उनमें से एक था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि हम लोग जानेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो शुरुआत करने से पहले बता दें कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप लोग टेलीग्राम पर जाकर द फार्मेसी नॉलेज वहाँ पे चैनल है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को आसानी से। तो आइए हम लोग देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, जो कि ये आपका बी फार्मा और डी फार्मा में जो आपका सेल है उसके पार्ट हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। The plasma membrane consists of two layers of phospholipids with protein and sugar molecules। जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो दो लेयर के होते हैं, जिन्हें हम बाई लेयर्स कहते हैं। और वो फास्फोलिपिड और प्रोटीन और शुगर मॉलिक्यूल से मिल के बने होते हैं। तो हम आपको स्ट्रक्चर दिखा देते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम लोग कल पढ़े थे सेल, तो उसके स्ट्रक्चर में हम लोग देखे थे। तो ये जो हम लोग का था यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसे कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये दो लेयर से मिलके बना होता है। आपका पहला लेयर है आउटर लेयर और दूसरा है इनर लेयर, जो कि ये फास्फोलिपिड और प्रोटीन और शुगर से मिलके बना होता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन 3 डिफरेंट लिपिड्स मॉलिक्यूल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें 3 अलग अलग लिपिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन से 3 मॉलिक्यूल्स हैं लिपिड के। तो आपका पहला है फास्फोलिपिड, दूसरा है कोलेस्ट्रॉल और तीसरा है ग्लाइकोलिपिड्स। तो फास्फोलिपिड जो होता है उसमें टोटल लिपिड्स 75% होता है और उसमें कंटेनिंग होता है फास्फेट ग्रुप, उसमें कंटेन होता है। और आपका जो कोलेस्ट्रॉल है सेकेंड, उसमें टोटल लिपिड्स 20% होता है और उसमें जो कंटेन रहता है वो स्टेरॉयडल रिंग के साथ में OH ग्रुप है। यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप आपको दिख रहा है, उसमें कंटेन रहते हैं। फिर आपका थर्ड है ग्लाइकोलिपिड्स, जो कि यह लिपिड्स का 5% इसमें होता है और इसमें कंटेन रहता है। कार्बोहाइड्रेट ग्रुप इसमें कंटेन रहता है। तो अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर, देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कैसा होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो चेन बाय चेन यहाँ पे एडिंग है, तो इसे ग्लाइकोलिपिड्स कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड्स पढ़े थे, तो इसमें टोटल लिपिड्स का अमाउंट 5% था और इसमें कार्बोहाइड्रेट ग्रुप अटैच थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये आपका है इस ग्लाइकोलिपिड्स है और इसमें 5% लिपिड्स होता है और इसमें कार्बोहाइड्रेट ग्रुप कंटेन होता है। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, इसे हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे आपको चेन जैसा फिर दिख रहा होगा, मॉलिक्यूल से अटैच हैं, जिन्हें हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, जो कि या ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं या कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन इसे हम लोग कहते हैं। फिर आपको यहाँ पे पोर दिख रहा होगा, छिद्र, और इसे हम लोग चैनल प्रोटीन कहते हैं, जो कि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, हमारे एक्स्ट्रा मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, इंटर करता है।
फिर यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, इसे हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन या ट्रांसमेम्ब्रेन कहते हैं। फिर उसके बाद में आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे एक कोलेस्ट्रॉल है। यहाँ का कोलेस्ट्रॉल का कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। यहाँ पर भी है, यहाँ और यहाँ पर भी कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो हमारा फास्फोलिपिड्स है, तो ये आपका पहला है लेयर है और ये आपका दूसरा लेयर है। ये दो बाई लेयर होते हैं, फास्फोलिपिड से मिलके बने होते हैं। तो इसे हम लोग हाइड्रोफिलिक कहते हैं, जिन्हें पोलर हेड भी कहा जाता है, जो कि हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, जो कि वाटर को लव करते हैं और इन्हें पानी पसंद है। और फिर आपको दूसरा जो बाई लेयर है ये भी पोलर हेड होते हैं, ये भी हाइड्रोफिलिक होते हैं। और जो आपको बीच में दिख रहा है लाइनिंग, इसे हम लोग हाइड्रोफोबिक कहते हैं, जो कि ये वाटर से हेड करता है। ये फैटी ये इसे हम लोग टेल कहते हैं। इसमें फैटी एसिड से मिलके बना होता है। तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा लिपिड होता है, तो लिपिड कुछ इस प्रकार का होता है। उसका स्ट्रक्चर ये आपका पोलर होता है, इसे हम लोग हेड भी कहते हैं। और ये हाइड्रोफिलिक होता है, जो कि ये वाटर लविंग होता है, इसको वाटर पसंद होता है। बट यहाँ पे आपका ये दिख रहा है दो, इसे हम लोग टेल कहते हैं, जो कि नॉन पोलर होता है। और ये हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर से हेड करता है। पोलर पार्ट कंटेन फास्फेट हेड हाइड्रोफिलिक। तो आपका फिर वही बात है कि जो पोलर पार्ट होता है उसमें फास्फेट पाया जाता है, और जो हाइड्रोफिलिक होता है, वो जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और उसमें फास्फेट पाया जाता है, वो पोलर पार्ट होता है। फिर आपका सेकेंड नॉन पोलर पार्ट दो लॉन्ग फैटी एसिड टेल, दो लॉन्ग फैटी एसिड से मिलके बना होता है। जो टेल है उसे हम लोग हाइड्रोफोबिक कहते हैं या नॉन पोलर कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है द वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन कॉल्ड द फ्लूइड मोसैक मॉडल। तो इस पॉइंट का मतलब यह है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सिंगर और निकोलसन ने सबसे पहले उसको मोसैक मॉडल नाम दिया था। This model explained that cell membrane of animal cell as a mosaic of component. This model explains that cell membrane of animal cell as a mosaic of components such as phospholipid, protein, cholesterol and carbohydrate. तो यहाँ पे जो मॉडल था आपका, वो मॉडल सबसे पहले एनिमल के सेल मेम्ब्रेन पे वो मॉडल दिया गया था, मोसैक मॉडल, जो कि उसमें कुछ कंपाउंड थे जैसे आपका फास्फोलिपिड, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल एंड कार्बोहाइड्रेट्स। फिर हम लोग कुछ देखते हैं उसका जनरल इंट्रोडक्शन। तो हम लोग का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो बाई लेयर होता है, यानी दो लेयर से मिलके बना होता है। एक है आपका आउटर लेयर होता है और एक इनर लेयर होता है। और इट इज मेड अप ऑफ फास्फोलिपिड, प्रोटीन, शुगर। आप लोग जानते ही हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो फास्फोलिपिड और प्रोटीन और शुगर से मिलके बना होता है। और उसकी थिकनेस की बात किया जाए तो 7 nm उसका थिकनेस होता है। फिर अब हम लोग देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। तो आपका पहला फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ मटेरियल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो मटेरियल को रेगुलेशन करता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं, वो मूवमेंट ऑफ मोलकुल्स को मूवमेंट करता है। जैसे वो आपका इंटर माने क्रॉस कराता है। जैसे आप
आपका मोमेंट ऑफ मोलकुल्स, जैसे एग्जांपल में आपका लिपिड सोल्यूबल्स, कुछ लिपिड सोल्यूबल्स मोलकुल्स होते हैं जो आसानी से क्रॉस कर जाते हैं। फिर आपका न्यूट्रल यहाँ पे है। फिर आपका गैस ग्लूकोज, ये भी आसानी से मोलकुल से मूवमेंट करते हुए इजीली क्रॉस कर जाते हैं। बट यहाँ पे आपका आयन है जो कि ये बहुत ही डिफिकल्ट क्रॉस होता है, जो कि हम कह सकते हैं एक तरह से आयन का क्रॉस नहीं होता है, जो होता भी है तो बहुत डिफिकल्टी होता है। फिर आपका सेकंड पॉइंट था ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हो गया कि मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो जो आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है दो प्रकार का होता है। ट्रांसपोर्टेशन आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कार्य होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। आपका ट्रांसपोर्टेशन दो टाइप का होता है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। आपका जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है, और जो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। तो फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, इम्पल्स ट्रांसमिशन। जो हमारा इस पॉइंट का मतलब है कि जैसे इम्पल्स, अगर हम किसी हीट पॉट पर हम लोग अपनी उंगली रखते हैं, तो यदि आग के पास हम लोग अपनी उंगली को ले जाते हैं तो हमारे न्यूरॉन जो सेल्स होते हैं उनको तुरंत पता लग जाता है कि ये जो आग है ये हीट है, जो कि वो काम करता है। जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वही इम्पल्स ट्रांसमिशन का काम करता है। इम्पल्स ट्रांसमिशन को ट्रांसमिटेड करता है हमारे न्यूरॉन सेल को, जिससे हमको पता लगता है यदि कहीं पे हमको चोट लगता है तो वहाँ पे तुरंत जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो इम्पल्स को ट्रांसमिटेड करते हैं न्यूरॉन सेल को, जो कि हमारे माइंड में जाता है और तुरंत हमको पता चल जाता है। फिर आपका फोर्थ है बैरियर। जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक तरह से बैरियर का काम करता है, जैसे आपका इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट और एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट को बैरियर का काम करता है।